क्या अब रूस भारत को ऑयल की सप्लाई बंद कर देगा? क्या अब रूस नहीं एक्सेप्ट करेगा इंडिया की करेंसी? और इन सब पर भारत का क्या रुख है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रूस लगातार भारत पर एक के बाद एक आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत के साथ तेल व्यापार को लेकर निराशा भी दिखाई। रूस भारत से काफी नाराज है, तो क्या सालों पुरानी जय और वीरों की दोस्ती में दरार आ गई है? जानेंगे आज के इस वीडियो में सभी पहलुओं को। दोस्तों, भारत और रूस के बीच तेल के व्यापार को लेकर मामला दिनों दिन गहराता जा रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की माने तो उन्होंने भारत के साथ तेल व्यापार पर काफी क्वेश्चंस उठाए हैं। लावरोव ने भारत पर हमला करते हुए कहा है कि रूस ने वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए भारतीय बैंकों में अरबों रुपए जमा किए हैं, जिसका हाल फिलहाल रूस यूज नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें इन पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन इसके लिए इन रुपयों को दूसरी मुद्रा में ट्रांसफर किया जाना चाहिए ताकि वो इससे कुछ फायदा ले पाएं, क्योंकि रूस इन भारतीय करेंसी को ट्रेड या फिर दूसरे किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकता। वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया था। इस कारण रूस डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, रूस वेस्टर्न कंट्रीज के बैंकों का यूज भी नहीं कर सकता है। कुछ दिनों पहले ही भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए रुपयों के उपयोग करने पर बातचीत को निलंबित किया गया था। रूस चीनी युआन में भुगतान करना पसंद करता है और अब यह रूस में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली फॉरेन करेंसी बन गई है। लेकिन लगातार रूस की तरफ से लगते हुए इल्जाम के बाद अब भारत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ डाली है। देश की सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि इतने समय से जो इंडियन रुपयों को लेकर रो रहा है उसे बंद करें और उसके बजाय प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालें। दरअसल आज से साल भर पहले ही रूस और भारत के बीच ऑयल डील को लेकर सारी बातें क्लियर हो गई थी कि जहां एक तरफ इंडिया रूस से ऑयल खरीदेगा, वहीं दूसरी तरफ रूस से सारी डील इंडियन रुपये में होगी। और इतना ही नहीं, इंडिया ने रूस के सामने इस डील को करने के लिए 3 ऑप्शंस भी रखे थे, जिसमें सबसे पहला था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना, या फिर आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, और आखिरी ये था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चीजों की लेन देन को सेटल डाउन करने का। अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार क्या कह रही है कि रूस को क्या करना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड भी होता रहे और दोस्ती भी ना खराब हो। दोस्तों, रूस के साथ कच्चे तेल का ट्रेड बढ़ने से उसके पास भारतीय रुपया रूस के खाते में सरप्लस में पहुंच गया है। मतलब जिस समय से रूस और भारत के बीच ये ऑयल ट्रेड में उछाल आया, वैसे वैसे रूस के पास इंडियन करेंसी बढ़ती जा रही है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत रूस को इतना कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, इसलिए भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भारत के पास रूबल बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में आरबीआई ने रूस के रूबल से भारत सरकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसलिए रूसी मुद्रा को लेकर सरकारी बॉन्ड के रास्ते मार्केट में ले जाने का सुझाव सामने आया है। शायद आपको ये समझ ना आया हो, इसलिए हम आपको इसे आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। मान लीजिए रूस का रूबल से हमने सरकार की सिक्योरिटीज में कुछ इन्वेस्ट किया, तो उस पर मालिकाना हक अब रूस का है और भारत ऐसा करके दोस्ती और ट्रेड दोनों को बरकरार रखने के रास्ते बना रही है। लेकिन रूस का मुंह न जाने क्यों लटका हुआ है। इतना ही नहीं, भारत सरकार का कहना है कि अगर आप इंडियन रुपी को रूस की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो कम से कम भारत सरकार समय समय पर सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स निकालती है। जी हाँ, जिसके जरिए वो मार्केट से पैसा उठाती है। आइए आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं कि भारत कैसे इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहता है। दोस्तों, मान लीजिए भारत सरकार रूस से ऑयल इंपोर्ट करती है और इस इंपोर्ट किए हुए तेल के बदले जो भी पैसा उसे रूस को देना है वो उसे रूस के वोस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। यानी अब जो पैसा अकाउंट में है वो रूस के यूज के लिए है, उसे रूस जैसे चाहे वैसे इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन रूस के विदेश मंत्री अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो एक ही विजिट पर अड़े हुए हैं, उन्हें युआन में करेंसी चाहिए। अब भला ये कैसी डील है जिसमें आप अपनी ही बात से पलट जाते हैं? रूस ये समझने को तैयार ही नहीं है कि वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा भी बना सकता है। दोस्तों, ये बात मानी जा सकती है कि रूस में इंडिया की तरफ से बहुत कम एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है और वो ये है कि रूस के बड़े बड़े ओलिगार्क्स अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरफ से रूस के इंडिया से रिश्ते भी सुधरेंगे और उसके बाद उनकी इंडियन करेंसी सही जगह इन्वेस्ट भी हो पाएगी। लेकिन रूस के ओलिगार्क्स ऐसा करने के बजाय चाइना में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इंडिया के साथ बैलेंस करने का ट्राई नहीं करेंगे तो ये कैसे संभव हो पाएगा कि इंडिया आपको फायदा पहुंचा पाए। खैर, अब आपको बताते हैं दोस्तों कि रूस क्या कह रहा है और क्यों रुपयों में ट्रेड करने से हिचकिचा रहा है। दरअसल स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को बाहर कर दिया गया था, इसलिए डॉलर समेत कई करेंसी में रूसी कारोबार का ट्रांजैक्शन बंद हो गया था। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से भी रूसी तेल और गैस पर बैन के बाद रूस को अपने तेल को खरीदने वाले की तलाश थी। जी हाँ, ऐसे में उसका पुराना दोस्त भारत उसे याद आया। इधर भारत ने भी अपनी एनर्जी सेविंग्स के लिए रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी थी। चूंकि रूस सस्ता तेल दे रहा था, इसलिए भारत ने अपना इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया था।
और इस ऑयल डील में तेल के पेमेंट डॉलर के बजाय रुपये में करना फाइनल हुआ था। और जब रूस इस चीज के लिए मान गया तो भारत के लिए ये उसकी ऑयल खरीद बढ़ाने का अच्छा मौका था। लेकिन भारत के बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से रुपये में कमजोरी आई, जिसकी वजह से अगर इसे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराया जाए तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और इसका रिजल्ट ये है कि रूस अब भारतीय रुपयों में पेमेंट लेने में हिचकिचा रहा है। भारत की ओर रूसी हथियार, तेल, कोयला और दूसरी चीजों का आयात बढ़ने से रूस का ट्रेड सरप्लस बढ़ गया है और अब उसके पास 40 अरब डॉलर के बराबर रुपया जमा हो गया है। और इस रुपये को दूसरी करेंसी में बदलना उसके लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। लिहाजा रूस अब इस बात पर अड़ गया है कि वो और ज्यादा रुपया जमा नहीं करना चाहता। रूस फिलहाल अभी चाहता है कि भारत यह पेमेंट युवान या किसी दूसरी करेंसी में करे, लेकिन भारत ऐसा करता है तो उसे ये डील बहुत महंगी पड़ेगी। आपको बता दें कि भारत रुपये की हिस्सेदारी इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 2% है और इस हालत में इंडियन करेंसी की कम वैल्यू की वजह से दूसरे देशों के लिए रुपयों का रिजर्व फायदेमंद नहीं है। रूस और भारत के बीच ऑयल डील से भारत को बहुत फायदा पहुंचा है। अमेरिका और यूरोप की ओर से रूसी तेल और गैस पर बैन लगने के बाद भारत ने वहां से तेजी से तेल खरीदना शुरू किया। डेटा इंटेलिजेंस फर्म वॉल्टक्सा लिमिटेड के अकॉर्डिंग इस अप्रैल में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात बढ़कर 16.80 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अप्रैल 2022 की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। पिछले साल जब फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले तक भारत के इंपोर्ट बास्केट में रूसी तेल की हिस्सेदारी सिर्फ 1% थी। लेकिन एक साल में यानी फरवरी 2023 में ये हिस्सेदारी बढ़कर 35% पर पहुंच गई। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। शायद यही कारण है कि आज भारत यूरोपियन कंट्रीज को सऊदी अरब से ज्यादा ऑयल आज एक्सपोर्ट कर पा रहा है और जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है। इस साल मार्च में खुद रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बताया कि उनके देश ने पिछले एक साल में भारत को अपनी तेल बिक्री 22% बढ़ाई है। आज के समय में दोस्तों भारत चीन और अमेरिका के बाद तेल का तीसरा बड़ा खरीदार है। इतना ही नहीं, भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर अब तक 35,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। जी हाँ, आज के समय में भारत एक बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी इस कामयाबी के पीछे उसके पुराने दोस्त रूस का हाथ है। लेकिन हाल फिलहाल रूस से मिल रहे इंडिकेशन के बाद शायद भारत ये फायदा अब और नहीं उठा पाएगा। इसके बाद सस्ते तेल से भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को जो फायदा हो रहा था वो भी अब शायद नहीं रह जाएगा। अब ऐसे में देखा जाए तो अगर इंडिया रुपए में डील ना करके डॉलर या युआन में डील करता है तो उसके लिए ये एक महंगा सौदा साबित होगा और उसकी देनदारी काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए शायद अब दोनों देशों को एक साथ बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। जहाँ एक तरफ रूस को दुनिया के सामने रोना नहीं चाहिए क्योंकि उसने ये डील पहले अपनी मर्जी से की थी, वहीं दूसरी तरफ भारत को भी रूस को बेहतर सजेशन देने चाहिए कि कैसे वह इस इंडियन रुपये को इन्वेस्ट करके सही तरह से यूज कर सकता है, ताकि एक बार फिर जय और वीरू की जोड़ी और दोस्ती मजबूत बन सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।